नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है गांव तक एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो लेखपाल के प्रीवियस ईयर पर क्वेश्चनों पर आधारित होगा। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को जानना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर लेखपाल की भर्ती में पूछता है। तो आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल प्रीवियस ईयर 2015 का ये पेपर है, आप सभी के लिए लेकर के आया हूं। तो आप सभी बड़े शिद्दत के साथ इस वीडियो को देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के आपके सामने आप सभी देख पा रहे होंगे, हिंदी के पहले 40 क्वेश्चन पूछे जाते थे। इस बार जो है वो सिलेबस 25 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो किस प्रकार का यहाँ पर लेवल जो है वो रखा गया है, तो आप सभी देख पा रहे होंगे। सामान्य हिंदी की बात करेंगे यहाँ पर, तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। राम वृक्ष बैनपुरी की जो रचना है, वो माटी की मूरत जो है वो किस साहित्य विधा से संबंधित है। तो राम वृक्ष बैनपुरी की जो रचना थी, माटी की जो मूरत है वो किस साहित्य विधा से संबंधित है, तो रेखा चित्र से ये संबंधित है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो गया बिल्कुल सही। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था आपका जो है, निम्नलिखित में से कौन सी जो बोली है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। तो यहाँ पर जो है ए बी सी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ए बी सी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अवधी हो जाएगा ए से, बी से हो जाएगा बघेली, और सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़, जो कि पूर्वी हिंदी की बोली है। और इनके अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? तो मगही जो है वो बिहारी भोजपुरी की बोली है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक जो है वो बांग्ला भाषा से अनुदित था। तो विद्या सुंदर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था यहाँ पर, ये क्वेश्चन पूछा गया कि मुगल बादशाह शाहजहां ने जे किस कवि को कबीराय की पदवी दी थी। तो कौन से मुगल बादशाह थे जिन्होंने किस कवि को, तो मुगल बादशाह शाहजहां थे जिन्होंने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए राइट। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट जो है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर लेखपाल की भर्ती में पूछता है। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, रिक्त स्थान भरने के लिए यहाँ पर लेखक सामाजिक डॉट डॉट पर तीखा प्रहार करता है। तो किस पर प्रहार करता है? विद्रूपता हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कौन सा ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि हैं। चार ऑप्शन में से पूछा गया है आपको। तो यहाँ पर ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि कौन है? तो कबीर दास जी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि कबीरदास जी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, जयचंद्र प्रकाश जो है वो नामक महाकाव्य के लेखक कौन हैं। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य है, उसके लेखक कौन हैं? तो भट्ट केदारनाथ जी। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मैथिली शरण गुप्त का जो संबंध था वो आधुनिक काल के किस युग से संबंधित थे। तो मैथिली शरण गुप्त का जो संबंध था फ्रेंड्स, वो छायावादी युग से संबंधित थे, आधुनिक काल के छायावादी युग से हो जाएगा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर। और छायावादी युग जो है वो कब से कब तक चला, ये भी काल भी पूछ लेता है एग्जामिनर। तो ये 1919 से लेकर 1938 तक चला था। 1919 से 1938 तक चला था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार कौन हैं। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनर पूछ सकता है। तो इस प्रकार आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर शिद्दत के साथ तैयारी करनी है, क्योंकि इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स कि साहित्य की विधा को आपको सुमेलित करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जामिनर देता है, तो आपको ध्यान रखना है। आपको क्या क्या करना है, रचनाएं रटनी नहीं है, उनकी विधाएं भी आपको, रेखा चित्र कौन सी है, रिपोर्टाज कौन सा है, ये सारी चीज आपको, निबंध कौन से हैं, कहानी कौन सी है, क्योंकि यहाँ पर मिलान से संबंधित क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। निर्मला क्या है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, चिता के फूल क्या है, वरदान क्या है, भारत दूरदर्शा क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि निर्मला जो है
ये क्या हो जाएगा, एक उपन्यास है, यहाँ पर जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है चिता के जो फूल हैं, चिता के फूल जो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, एक क्या है, निबंध है। वरदान क्या है आपका, वरदान क्या है, एक कहानी है, तो यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही। भारत दूरदर्शन क्या है, एक नाटक है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका इस प्रकार से ऑप्शन ए करेक्ट बैठ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, नेक्स्ट चलेंगे आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर हिंदी के ये क्वेश्चन है, आपसे भी देख पा रहे होंगे, मैथ का क्वेश्चन भी लेकर के आऊंगा मैं, तो आपसे भी यहाँ पर देख रहे होंगे फ्रेंड्स। बच्चे बस में पाठशाला से जाते हैं, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। इस वाक्य में कौन सा कारक है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो बस क्या है, साधन से, बस से, तो यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। जब भी कभी साधन की बात करें तो करण कारक यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपादान क्या होता है फ्रेंड्स, या संप्रदान आपका यहाँ पर। तो जब भी कभी आपको यहाँ पर अपादान कब जाएगा आपका, अपादान तब होगा आपका जब भी कभी कुछ चीज दान दी जाए, उपहार दिए जाएं, जैसे राजा ने भिखारियों को कंबल दान दिए तो अपादान में चला जाएगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका वाचस्पति के, वाचस्पति किस समास का समास समस्त पद है, तो वाचस्पति जो है वो किस समास का समस्त पद है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर अलूक तत्पुरुष समास, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो बहुत सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे, क्योंकि फ्रेंड्स वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कारणवाच्य, कारण जो वाच्य है वो यहाँ पर इसको संकेत दे रहा है, कौन सा अव्यय हो जाएगा, कारणवाच्य अव्यय हो जाएगा, क्योंकि वह लाचार है, कारण बता रहे ना, क्योंकि वह अंधा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये पर्यायवाची से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, 14-15 क्वेश्चन है, 14 नंबर और 15 क्वेश्चन। समुद्र का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया था, तो फ्रेंड्स समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा, अर्वण हो जाएगा, अर्णव, अर्णव जो है यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समुद्र का पर्यायवाची क्या है, अर्णव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सौदामनी, तो ये दामनी आप सभी जानते हैं, सौदामनी बोल दिया यहाँ पर, दामनी होगा तड़ित, चालक, ये आपके क्या है, विद्युत के पर्यायवाची हैं, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर 16 क्वेश्चन है, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द अनुचित है, उचित नहीं अनुचित पूछा है यहाँ पर, तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है, तो संरचना शब्द के लिए कौन सा प्राप्य यहाँ पर पूछा गया है, शब्द अनुचित है, तो फ्रेंड्स विरिचित हो जाएगा यहाँ पर जो है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, प्राप्य शब्द, तो यहाँ पर क्या है, विरिचित हो जाएगा, 16 नंबर का क्या हो जाएगा, विरिचित हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, 17 में पूछा गया है रौद्र रस का स्थायी भाव, तो रौद्र का क्या होता है, क्रोध हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वीर का उत्साह, उत्साह हो जाएगा, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इस प्रकार के यहाँ पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सच्छास्त्र, सच्छास्त्र का उचित संधि विच्छेद, यहाँ पर जो है उचित विच्छेद पूछा गया है, निम्न में से कौन सा होगा, सच्छास्त्र, तो सत प्लस शास्त्र, यहाँ पर हो जाएगा सत प्लस धन शास्त्र, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा, बहुत ही बढ़िया और अच्छे से तैयारी कीजिए, चिंता मत करिए, आपके पास समय है, लगभग 2.5 से 3 मंथ आपके पास हैं, और आप इन 2.5 से 3 मंथ में अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है, तो कौन सा छंद है जिसका प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है, तो कुंडलिया हो जाएगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कुंडलिया हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें प्रथम पद जो है, प्रथम जो शब्द होगा वो और अंतिम शब्द एक जैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य का विलोम क्या होगा, कौटिल्य का विलोम यहाँ पर पूछा गया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कौटिल्य का आर्जव हो जाएगा, आर्जव जो है वो कौटिल्य का विलोम हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इस प्रकार के विलोम शब्द यहाँ पर पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है अब पढ़कर क्या होगा, तो पढ़कर तो बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है अब पढ़कर क्या होगा, यानी कि जब आपका एग्जाम निकल जाए, जब तैयारी का वक्त है, तब आप प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करेंगे और बाद में पढ़ें
तो ये कह रहा है कि पढ़कर क्या होगा, अब पढ़कर क्या होगा जब सब कुछ ही खत्म हो गया। तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो फ्रेंड्स ये क्या है? पढ़कर, यानी कि पढ़ लिया और अब क्या होगा? तो पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि कार्य जो होना था वो तो हो गया और ये क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ तालु है। तो कौन सा वर्ण है उसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो कंठ तालु फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे, यहाँ पर जो है ए हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं ए और आ, ये जो ए और आपका जो आ है ये क्या है? ये कंठ के अंतर्गत आते हैं। क वर्ग के विसर्ग भी यहाँ पर जो है वो कंठ के अंतर्गत, यानी कि क वर्ग के जो विसर्ग है ना, क वर्ग के पांचों वर्ड और विसर्ग जो शब्द हैं वो भी कंठ के अंतर्गत आते हैं और ए आ भी जो है कंठ के अंतर्गत आते हैं। और आप सभी को पता है ई स्मॉल ई और बड़ी ई चे और चे वर्ग के तालु के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ए जो है वो आपका किससे मिलकर बना होता है? ए और यहां पर बना होता है ए प्लस ए से मिलकर बना होता है। तो ये क्या हो जाएगा? कंठ, और ये हो जाएगा आपका तालु। तो कंठ तालव्य हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही, ए ऑप्शन, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखता हूं कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तूफान आने का संदेह है, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए हैं। तो यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? देख रहे होंगे आप, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो ये फ्रेंड्स आपका विभक्त हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है एग्जामिनर पूछ सकता है, आप सभी देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट आपका 25 क्वेश्चन है, निम्न नी प्लस कलंक का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो निष्कलंक हो जाएगा यहाँ पर, निष्कलंक यानी से आपका हाफ हो जाएगा और यहाँ पर निष्कलंक हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। ना कि यहाँ पर बी ऑप्शन लगाया था इसने, तो बी नहीं होगा यहाँ पर, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है यहाँ पर, और हिंदी की जबरदस्त तैयारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस प्रकार की वीडियो कैसी लगी। आज का ये वीडियो है वो कैसा लगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चला आने वाला को क्या कहेंगे? समुचित शब्द क्या होगा उसके लिए? तो अन्वय आगत हो जाएगा, अन्वय आगत हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और अभी आपके यहाँ पर है, ये है 27वां क्वेश्चन है। पवन का संधि विच्छेद, यहाँ पर बहुत आसान प्रश्न पूछा गया था तब। तो पवन का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? पो प्लस अन, तो पवन हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से यहाँ पर है संकर शब्द कौन सा है? संकर शब्द पूछा गया है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये आप सभी देख पा रहे होंगे, ए तो आपका होगा नहीं, दो रूढ़ शब्दों से मिलकर और मूल शब्द होने चाहिए, वो आपके मूल शब्द होने चाहिए, वही संकर शब्द कहलाता है जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बना हो और वो आप मूल शब्द हो। आतिश, आतिश मान लिया हमने, आतिश जो है वो आपका मूल है। बाजी कोई मूल शब्द नहीं है यहाँ पर, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर नारिकेल, ये भी नहीं होगा। चुगलखोर, तो चुगल और खोर ये आपका मूल शब्द है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न था। अवनी का विलोम, ये भी बहुत आसान प्रश्न है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका जानते होंगे। अवनी का विलोम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अंबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा व्यंजन जो है वो संघर्षी है? तो संघर्षी व्यंजन और स्पर्श संघर्षी, ये इन पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है आपसे? संघर्षी व्यंजन पूछा है। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स, संघर्षी व्यंजन होते कौन कौन से हैं? तो चार ही शब्द हैं जो संघर्षी की श्रेणी में आते हैं। वो है आपका, एक तो से हो जाएगा, सैसलजम बोलते हैं जिसे आप, और एक आपका से षटकोण हो जाएगा जिसे आप से षटकोण बोलते हैं, और एक आपका से सपेरा हो जाएगा, और एक आपका है हलकारा यानी कि है हल हो जाएगा। तो यहाँ पर चारों शब्द आप देख रहे होंगे, ये चारों जो है वो संघर्षी व्यंजन में आते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स, बहुत आसान तरीके से। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शुद्ध वाक्य। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है यहाँ पर। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है।
बिल्कुल यहाँ पर सी करेक्ट है। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, ये शुद्ध वाक्य नहीं है। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। तो ये यहाँ पर जो है एक गलत वाक्य है। शुद्ध वाक्य कौन सा? समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, बिल्कुल चिंताजनक है। आप सभी को पता है कोरोना निरंतर तेजी स्पीड के साथ बढ़ता जा रहा है और आपकी परीक्षाओं का लगभग 60% ही तय है कि आपकी परीक्षाएं अभी फिलहाल की जाएं। जो भी एग्जाम आने वाले हैं आपके, आपको पता है ग्रुप डी का एग्जाम 23 फरवरी का है। तो जो कुछ छोटे मोटे एग्जाम है उनका लिए भी यहाँ पर जो है परीक्षाएं टल सकती हैं कुछ समय के लिए, लेकिन इस पर कंट्रोल कर रही है राज्य सरकार। तो आप अपनी परीक्षा पर पूरा फोकस दें। नेक्स्ट आपका शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर आपको, वे चाहे भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा। वे चाहे भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा, यहां पर गलत वाक्य है। नेक्स्ट है मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। तो यहां पर साहब ने कहा कि किसी को अंदर न आने जाने दिया जाए। बिल्कुल सही वाक्य, साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। तो शुद्ध वाक्य यहां पर ये हो जाएगा आपका। और इस समय मोहन की आयु जो है वो 20 वर्ष है। तो वाक्य ये गलत है। क्योंकि क्यों गलत है फ्रेंड्स? इस समय तो वर्तमान में होती है, वर्तमान में मोहन की आयु 20 वर्ष है। नेक्स्ट चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये गद्यांश से यहाँ पर यहाँ पर जो है वो बहुत बढ़िया प्रश्न है। और किस प्रकार का प्रश्न है आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो है ये पढ़िए आप, आपको क्या करना है, पहले आपको दिया गया है एक मजदूर की बस्तियों में, आपको इनको क्रम में लगाना है। बीच में 4 अंश दिए गए हैं आपको, ये रे ले वे, इन चारों को क्रम के अनुसार यहाँ पर आपको एडजस्ट करना है। तो मजदूरों की बस्तियों में कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा ये आपको यहाँ पर लगाना है। तो मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ एक बार थोड़ा इसे। तो यहाँ पर जो है ये आपका, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर थोड़ा स्मॉल ये। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स मजदूर की बस्तियों में ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। यहाँ पर रे हो जाएगा, व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से यहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्ति के बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। वहां के बेकार रहने वाले व्यक्ति की संभावना क्या है? बिगड़ती रहती है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको इनको एडजस्ट करना था। और एडजस्ट से संबंधित 2 प्रश्न यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये भी आपको यहाँ पर एडजस्ट करना है, जैसा कि मैं आप सभी को यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। ओके, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा आपका, ये थोड़ा इसे जूम करेंगे। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप सभी देख रहे होंगे, ये थोड़ा इसे छोटा करेंगे। तो ये है आपका, मैं यहाँ पर आपको बोल करके दिखा देता हूँ। अपने सुधी पाठों के लिए हम आज से नेक्स्ट क्या आएगा आपका याद से? चंद्रकांता उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद आएगा आपका, ताकि उसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे। उसके बाद क्या आ जाएगा? से आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आएगा आपका बे, तो बे आ जाएगा, और नई पीढ़ी तक यहाँ अपने मूल्य रूप में जाए। और उसके बाद आपका ले आ जाएगा, किसी फिल्म अनुवाद का परिवर्तित होकर नहीं, अतएव हमने उसको उसी रूप में रहने दिया है जैसा यह था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपको। इस प्रकार के यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए 2 प्रश्न बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, और इस एक प्रश्न ये है आपका हो गया 35वां नंबर देखेंगे यहाँ पर। ओ ये है आपका दूरदर्शन यहाँ पर। तो ये एक प्रश्न और है यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए, आप सभी यहाँ पर देख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है ये है आपका, दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक, पहले रामायण और अब महाभारत,
ये तो बहुत आसान है। इतने लोकप्रिय रहे हैं कि लोग इनकी पहले से ही प्रतीक्षा करते रहते हैं और इन्हें देखने के लिए अपने सारे कामकाज छोड़ देते हैं। बहुत आसान प्रश्न था ये और आपने आसानी से कर लिया होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गद्यांश पर है फ्रेंड्स। आप सभी देख पा रहे होंगे 36 से लेकर के 40 तक आपका ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। तो ये गद्यांश आप पढ़ लीजिए और पढ़ने के पश्चात आपको यहाँ पर प्रश्न लगाने हैं। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए कालू है क्योंकि वह विज्ञान के विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। तो ऑप्शन यहाँ पर पढ़ने के बाद आप यहाँ पर आसानी से लगा सकते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है? तो जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। तो यहां पर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, सॉरी यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर इस प्रकार से, नेक्स्ट आपका यहां पर 38 क्वेश्चन होगा मानव, हाँ ये है आपका। नेक्स्ट आपका यहां पर मानव जीवन का भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है? मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है? नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। कैसे रोक सकता है? मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है? नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करने के रोक सकता है। 39 यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने और देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स आप सभी। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके गद्यांश को पढ़ने के बाद आप आसानी से गद्यांश के तो यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था लेखपाल का 2015 का प्रीवियस ईयर का हिंदी का सेट। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ग्राम परिवेश से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं, मैथ के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ आपका जो सामान्य ज्ञान है मैथ से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। ये आपको सारे क्वेश्चन सामाजिक से संबंधित, सामान्य ज्ञान से संबंधित जो भी जीएस आपके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।